स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 31 के बारे में। ठीक है, देखेंगे और ध्यान से समझेंगे भी, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है और कई बार पूछ लिया भी जाता है, सामान्य रूप से भी पूछा जाता है और पेपर में तो हालांकि पूछे ही जाते हैं। देखिए, आर्टिकल 31 भारतीय संविधान में संपत्ति के मौलिक अधिकार से जुड़ा था। ध्यान देंगे, राज बिना उचित कानून और मुआवजा दिए संपत्ति नहीं ले सकता था। ठीक है, राज या फिर कोई भी आपका मतलब मुआवजा देगा, कानून देगा, फिर वो संपत्ति लेगा आपसे, अन्यथा की स्थिति में नहीं ले सकता था। यह सरकार के विकास कार्यों में रुकावट बनता था। रुकावट इसलिए बनता था क्योंकि संपत्ति का अधिकार आपके पास है और पता चला कि आपने ज़मीन लेकर रखा है, ज़मीन आपका है, आपके नाम पे है और उसी बीच से रेलवे लाइन गुजारनी है, उसी बीच से सड़क गुजारना है, तो इसके बियॉन्ड इसकी वजह से ना क्या होता था ना कि सरकार को बार बार कोर्ट में जाना पड़ता था और बहुत दिक्कत पैदा करता था ये आर्टिकल 31। ठीक है ना, तो इसलिए अब इसको हटा दिया गया। फंडामेंटल राइट था पहले, फंडामेंटल राइट के तहत आप जा सकते थे, कानून कोर्ट में जा सकते थे, सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, लड़ सकते थे और ऐसे केस बहुत सारे हुए भी हैं। ठीक है, तो लिहाजा इसको हटा दिया गया। 1978 में देखेंगे तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 को हटा दिया गया। अब संपत्ति का अधिकार एक आपका वैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, ना कि मौलिक अधिकार। ठीक है, यह अब अनुच्छेद 300A के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अब व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका नहीं दायर कर सकता, बल्कि एक सामान्य अदालत में जा सकता है, केस लिखवा सकता है। ठीक है ना, जा नहीं सकता, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट हमारा नहीं है। आर्टिकल 31 फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, तो अगला देखेंगे रीढ़ की हड्डी, जो कि आर्टिकल 32 को कहा जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत